हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम बात करते हैं रसल वाइपर के बारे में। क्या तुमने उस सांप के बारे में सुना है जिसकी एक फुंकार से पूरा जंगल सन्नाटा छा जाता है? ये है रसल वाइपर। तो भारत का वो खतरनाक सांप मेरे प्यारे दोस्तों, जिसे लोग चंद्रबोड़ा कह करके बुलाते हैं और लोग थर 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 कांपते हैं इस नाम से। लेकिन डरने की बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि रसल वाइपर कैसा होता है, इसका क्या बिहेवियर होता है, इसको छेड़ा जाए तो कैसा व्यवहार करता है। तो पहले इस सांप से देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो रसल वाइपर जो होता है कोई पतला दुबला सांप नहीं है कि टिटरी जैसा सांप नहीं है, बल्कि 4-6 फीट लंबा चौड़ा होता है और मोटा तगड़ा होता है। और इसकी पहचान कैसे करेंगे कि भूरे रंग में, और उसके शरीर पे क्या होता है, काले काले स्पॉट जैसा, धब्बे जैसा दिखता है, जिसे जंगल का बादशाह भी कहा जाता है। और इसके सिर पर क्या होता है, त्रिकोण जैसा बना होता है। तो यह चेतावनी होता है कि यह जहरीला सांप है। ये इसे खेतों में पाया जाता है, गाँव में, जंगलों में देखा जा सकता है, क्योंकि ये चूहों का शिकारी है। और चूहे तो हमारे खेत में पार्टी करते ही हैं, है ना। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि इसके जहर के बारे में, इसका जहर कितना खतरनाक होता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। ये तो शरीर में तूफान ला देता है। यदि इसका जहर ऐसा होता है कि खून को क्या करता है, पतला कर देता है। वो जमने का नाम नहीं लेता है यदि शरीर में इसका जहर पड़ जाए। इसका मतलब क्या है, जब जब ये सांप, रसल वाइपर सांप काटता है इंसान को, तो नाक से ब्लीडिंग होता है, मसूड़े से होता है, कान से ब्लीडिंग होता है, या इंटरनल ब्लीडिंग होती है किसी अंगों के द्वारा। तो ब्लड रुकता नहीं है। जैसे नॉर्मली हम लोगों में क्या होता है, चोट लग जाता है तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ब्लड थक्का बन जाता है, जम जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है, थक्का बनने की नाम नहीं होती है, ठीक है। और ऐसी कुछ घंटों में हालत काफ़ी गंभीर कर देता है। और बात करें तो भारत में सांप के काटने से होने वाली मौतों में इसका हिस्सा कितना है, 40% है। सोचिए, 40% मौत इस सांप के काटने से होती है। और ये कोई सांप छोटा मोटा कोई खतरनाक नहीं है। जब इसको कहा जाता है जंगल का सुपर विलन कहा जाता है। अब सोचिए, ये सुपर विलन आजकल पावरफुल क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे खेतों में चूहों की फौज बढ़ती जा रही है और रसल वाइपर उनका पीछा करते करते गांव तक क्या होते चले आ रहे हैं। मानसून में बारिश के कारण और बाढ़ में नदियों के थ्रू क्या होते हैं, जंगल से बहते बहते गांव की तरफ भी आ जाते हैं। और पहले गांव की तरफ नहीं दिखते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, गांव में ज़्यादा दिखने लगे हैं। क्यों? क्योंकि नदियों के कारण से या झीलों के कारण से या पानी का उफान के कारण से वो किसी तरीके से पलायन करके इस शहर में आने लगे हैं, गाँव में आने लगे हैं, नाले से आने लगे हैं, ठीक है। हालांकि बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा में इनका गढ़ माना जाता है। हर साल भारत में, सोचिए, हर साल भारत में 45,000 लोग सांप के काटने से जान गंवाते हैं और रसल वाइपर इस लिस्ट में टॉप पर है। लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा। तो चलो जानते हैं, यदि काट लेता है तो इसका क्या निवारण करना चाहिए। तो यदि आपको रसल वाइपर ने काट लिया है, सांप ने काट लिया, तो घबराइए नहीं। और क्या करिए, मरीज को ये कि घबराए नहीं, तुरंत उसको आराम करने दें और स्थिर रखें। वो पैर ज़्यादा हिलाए डुलाए ना, या जहाँ भी काटा है उस अंग को ज़्यादा फड़फड़ाए ना, उसको आराम से बांध लिया जाए। बांधने के बाद तुरंत ही उसको क्या हॉस्पिटल पहले ट्रीटमेंट करने के, झाड़ फूँक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े और आप फटाफट हॉस्पिटल की तरफ जाएं। इसका इलाज है एंटीवेनम। एंटीवेनम ही इस जहर का काल है। और बाकी झाड़ फूँक के चक्कर मत पड़िए। झाड़ फूँक से वही बच सकता है जो बहुत हल्का वाला, जो जिसमें जहर जिसका बहुत मामूली होता है, जिसका जहर खतरनाक नहीं होता है, उसको बचा लेते तो सोचते सब सांप बच जाएगा। ऐसा नहीं। रसल वाइपर हो गया, करैत हो गया, कोबरा हो गया, ये सब काटने से आप तुरंत जाएं हॉस्पिटल में। और कोई भी सांप काटे, आप बिना, आपको पता नहीं कौन सा सांप है, पहले आप हॉस्पिटल में जाएं। और जाते